नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राइट एजुकेशन में। मैं जेपी बिश्नोई और हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति, जिसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा हमने बाबूजी राठौड़ के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के जीवन परिचय के बारे में और रामदेव जी के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और तो इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई, रामदेव जी तो हमारे एक प्रमुख लोक देवता है राजस्थान के, जिनके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। ठीक है, रामदेव जी का जन्म हुआ था उंडू कश्मीर में। ठीक है, गांव का नाम है उंडू कश्मीर, जो शिव तहसील बाड़मेर पड़ता है। ठीक है, उंडू कश्मीर कहाँ पड़ता है? शिव तहसील बाड़मेर में। और रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल जी, जो पोखरण के थे। रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर, जो कहाँ थे? पोखरण के थे। अब रामदेव जी की माता का नाम था मैणा दे। ठीक है, माता का नाम मैणा दे, और पत्नी थी नेतल दे, जो पैरों से चल नहीं सकती थी, और जिन्होंने रामदेव जी ने परिचय से उन्हें तैयार किया था। ठीक है, और ये जो नेतल दे थी, ये थी अमरकोट की। ठीक है, अमरकोट की राजकुमारी थी। अमरकोट के शासक थे दलेल सिंह सोढ़ा, जिनकी राजकुमारी थी कौन? नेतल दे, जिनका विवाह हुआ रामदेव जी के साथ। अब रामदेव जी का मंदिर कहाँ है? रामदेव जी का मुख्य मंदिर है रामदेवरा। ठीक है, रामदेवरा में। और रामदेव जी ने पोखरण को अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया। ठीक है, रामदेव जी ने पोखरण को अपनी भतीजी को दहेज में दे दिया था, और दहेज में पोखरण देने के बाद रूणीचा ग्राम बसाया। किसने? रामदेव जी ने। रामदेव जी ने कौन सा ग्राम बसाया? रूणीचा। और कब बसाया? पोखरण भतीजी को दहेज में देने के बाद। और इन्होंने समाधि ली थी 1458 ईस्वी में। कब ली थी? 1458 ईस्वी में। और इस दिन भाद्रपद की शुक्ल एकादशमी थी। ठीक है, जिस दिन रामदेव जी का मुख्य मेला लगता है भाद्रपद में। ठीक है, इस दिन इनकी समाधि हुई थी। और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन डालीबाई ने समाधि ली। रामदेव जी से जस्ट एक दिन पहले डालीबाई इनकी धर्म बहन थी रामदेव जी की, जो इन्हें पेड़ की डाली पर मिली थी। ठीक है, और इसने समाधि कब ली? रामदेव जी से जस्ट एक दिन पहले। ठीक है, और रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, जिनका मंदिर है मसूरिया जोधपुर में। ठीक है, मसूरिया पहाड़ी पर जिनका धुना है और मंदिर भी है। ठीक है, और यहाँ पर एक नाडी है जिसे बोलते हैं पर्चा नाडी। ठीक है, पर्चा नाडी जो है कहाँ पे? मसूरिया जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी पर है। ठीक है, पहाड़ी के नीचे नाडी है और ऊपर मंदिर है पहाड़ी के ऊपर। और रामदेव जी घोड़े का नाम था लीलो घोड़ो। ठीक है, रामदेव जी घोड़े का नाम था लीलो घोड़ो। और रामदेव जी का जो जागरण होता है, मतलब रामदेव जी का जो सत्संग होता है रात को, उसे बोलते हैं जमो। ठीक है, और रामदेव जी का जो झंडा होता है ना, जो झंडा या ध्वज बोल सकते हैं, ध्वजा, उसे बोलते हैं नेजा। उसका कलर कैसा है? 7-8 रंगों के होने के कारण उसे नेजा कहा जाता है। ठीक है, अब रखिया क्या होते हैं? रखिया वो मेघवाल भक्त होते हैं, जो रामदेव जी के गीत गाया करते हैं और रामदेव जी की मतलब भक्ति किया करते हैं और रामदेव जी गुणगान किया करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? रखिया। और ये जमा कौन देते हैं? ये जमा रखिया ही देते हैं। ठीक है, अब पर्चा बावड़ी कहाँ है? पर्चा बावड़ी है रामदेवरा में। रामदेवरा में पर्चा बावड़ी है, जिसको मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया पंथ। रामदेव जी ने क्या चलाया? पंथ कामड़िया पंथ, जो मेघ वालों में से फंटा हुआ है। ठीक है, अब कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा एक नृत्य किया जाता है, तेरहताली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरहताली नृत्य। और ये पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। कौन सा पंथ है ये? कामड़िया पंथ। और ठीक है, और रामदेव जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है 24 बाणियां। ठीक है, ये रामदेव जी की लिखी हुई पुस्तक है। अब आगे है, रामदेव जी के मंदिरों में पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मंदिरों में किन की पूजा की जाती है? पगलियों की। मतलब रामदेव जी के पैरों की जो खड़ाओं के टाइप पगलियां बनाए होते हैं, उनकी पूजा की जाती है रामदेव जी के मंदिरों में। और पोखरण में रामदेव जी ने भैरव नामक अत्याचारी का अंत किया था, जिसे मतलब भेरुड़े का अंत किया था। किसने? रामदेव जी ने। कहाँ पे? पोखरण में। ठीक है, और रामदेव जी को विष्णु के अवतार माना जाता है। रामदेव जी को विष्णु के अवतार माना जाता है, और इन्हें पीरों के पीर भी कहा जाता है। रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है, मतलब राम सा पीर। और रामदेव जी ने अपने जीवन काल में सामाजिक भेदभाव को कम करने तथा सांप्रदायिक स्वातंत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। अपने पूरे जीवन काल में क्या किया? कि भाई सामाजिक भेदभाव कम से कम होना चाहिए और सांप्रदायिक स्वातंत्र बढ़ना चाहिए, मतलब सांप्रदायिक प्रेम रहना चाहिए मतलब व्यक्तियों के बीच। अब है प्रमुख मंदिर कौन कौन से रामदेव जी के? रामदेव जी के प्रमुख मंदिरों में मुख्य मंदिर है रामदेव, जो जैसलमेर में है, जहाँ पे मुख्य मेला लगता है भाद्रपद महीने में। ठीक है, और भाद्रपद महीने की शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मुख्य मेला लगता है। ठीक है, और भाद्रपद पूरे महीने में चलता ही है मेला। और अब है पोखरण मेला लगता है, जो है जैसलमेर में। ठीक है, और रामदेव है ये रोनेचा गांव में। ठीक है, अब है मसूरिया मंदिर है जोधपुर में, मसूरिया पहाड़ी पर,
जहाँ पर इनके रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी का धूणा है वहाँ पे, ठीक है। और इनकी बालीनाथ जी की गुफा भी है वहाँ पे। और अब है हल्दीना अलवर में भी एक रामदेव जी का मंदिर है जहाँ पर मेला लगता है। और छोटा रामदेवरा कहाँ है? छोटा रामदेवरा है गुजरात में, जहाँ पे रामदेव जी की पूजा की जाती है और मेला लगता है, ठीक है। इसी प्रकार अपना रामदेव जी का टॉपिक पूरा होता है। और अब हम मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।